नमस्कार दोस्तों। देखिए, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में शिवसेना पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए जो लड़ाई चल रही है, अब तो तकनीकी लड़ाई हो रही है, अब तो चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट तक ये सब लड़ाई जा पहुंची है। उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी देखिए, मैं आपसे जब लाइव चर्चा में आने वाला था उसी समय एक फैसला आ गया चुनाव आयोग का, और शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट है और शिवसेना का जो शिंदे वाला गुट है, इन दोनों को चुनाव चिन्ह अलॉट करने के बारे में और पार्टियों का नाम इनके देने के बारे में चुनाव आयोग ने एक फैसला ले लिया है। सबसे पहले आपको उस फैसले से अवगत करा दूं और उसके बाद हम आगे आपको जानकारी इसमें बताएंगे क्या क्या इसमें मामले अभी पेंडिंग चल रहे हैं। चुनाव आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान फ्रीज करने के बाद उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट को नए नाम और इलेक्शन सिंबल जारी कर दिए हैं। उद्धव गुट को शिवसेना उद्धव बाल साहब ठाकरे नाम और मशाल निशान दिया गया है। उसको पार्टी को नाम दिया गया है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। आपको मैं इसका सिंबल भी दिखाता हूं, और इसको जो मशाल का ये चिन्ह दिया गया है, ये इनको चुनाव चिन्ह दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में कई चीज़ें और भी हैं, वो भी मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र में शिवसेना, देखिए, जो शिंदे गुट है उसको बाला साहेबची शिवसेना ये नाम मिला है शिंदे गुट को। लेकिन शिंदे गुट का जो मांगा गया निशान था, वो मांग रहे थे गदा का निशान, वो उन्हें नहीं दिया गया है। त्रिशूल का निशान जो है वो उन्हें नहीं दिया गया है, क्योंकि उसके बारे में उनका कहना है कि ये चुनाव चिन्ह का प्रतीक हैं। ये ऑलरेडी एक धार्मिक चुनाव चिन्ह माने जाते हैं, धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको ये चुनाव चिन्ह नहीं दिए जा सकते। शिंदे गुट ने एक और चुनाव चिन्ह मांगा था। उन्होंने उगता हुआ सूरज भी मांगा था, लेकिन उसके बारे में ये कह दिया गया कि उगता हुआ सूरज का जो चुनाव चिन्ह है वो ऑलरेडी एक रिकॉग्नाइज पार्टी को दे दिया गया है, और वो रिकॉग्नाइज पार्टी है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, DMK। उनके पास ये ऑलरेडी उगता हुआ सूरज है। तो गदा और त्रिशूल आपको इसलिए नहीं अलॉट किया जा सकता, और राइजिंग सन आपको इसलिए अलॉट नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको अपना कोई सिंबल चाहिए तो कल यानी कि 11 अक्टूबर तक हमें अपनी कोई अगली चॉइस बता दें। अलबत्ता दल का नाम उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने अंधेरी पूर्व उपचुनाव जो होना है 3 नवंबर को, उसको लेकर ये फटाफट फैसले लिए हैं, जिससे कि उद्धव ठाकरे गुट और जो एकनाथ शिंदे गुट है दोनों ही उसमें चुनाव लड़ सकें। लेकिन हकीकत बात क्या है? हकीकत बात इसमें यह है कि एकनाथ शिंदे गुट का तो उसमें चुनाव लड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। वो चुनाव इसमें लड़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उसने बीजेपी को ये सीट दे दी है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी का प्रत्याशी हमारा प्रत्याशी होगा, जबकि शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट है, उस उद्धव ठाकरे गुट जो बाला साहब ठाकरे गुट माना जाएगा, नाम उसका जो है शिवसेना बाला साहब ठाकरे, उसको अब इन्हें चुनाव चिन्ह मिला है मशाल का, जलती हुई मशाल का, और उनके प्रत्याशी इस बैनर से अब इस चुनाव के लिए उतर सकते हैं 3 नवंबर को, क्योंकि इन्हें सपोर्ट है NCP की और साथ ही इन्हें सपोर्ट है कांग्रेस की। MVA महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो बना था, जिसमें उद्धव ठाकरे जिसके मुख्यमंत्री बने थे, उस गुट ने कहा है कि हम शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली जो है उसके प्रत्याशी को हम समर्थन दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर रमेश लटके जो यहाँ के विधायक थे, जिनका शिवसेना के निधन हो गया था, उनकी जो बेवा हैं उनको रुजुता, उनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट है। लेकिन एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये है कि उद्धव ठाकरे, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्जी कागजातों के दल बल पर अपने आप को शिवसेना का मालिक बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये खबर कितनी सही है और कितनी गलत है, लेकिन इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, और पुलिस ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, और ये फर्जीवाड़ा इस तरह का है जैसा आज तक नहीं सुना गया है। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हुआ ये है कि भारी संख्या में फर्जी एफिडेविट बरामद हुए हैं। आपको याद होगा कि जो शिंदे गुट है
शिंदे गुट ने यह दावा किया था चुनाव आयोग के पास कि हमने 1-1.5 लाख के करीब एफिडेविट अपने समर्थन में आपके पास जमा करवा दिए। इन्होंने काफ़ी दिन पहले जमा करा दिए थे और इस एफिडेविट में इनका ये दावा था कि साहब हम लोगों ने जो आपको एफिडेविट दिए हैं वो हमारे समर्थन में हैं, क्योंकि बहुत सारे जो शिवसेना के कार्यकर्ता नेता हैं वो हमारे साथ आ गए हैं। तो उद्धव ठाकरे एक भी एफिडेविट नहीं दे सके अब तक। तो इसी वजह से एक बड़ा स्कैंडल सामने बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हुआ क्या है। इसमें हुआ यह है कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह को लेकर प्रतिबंध के बाद शिंदे गुट ने रविवार को उद्धव गुट पर फर्जी एफिडेविट बनवाने का आरोप लगाया। मुंबई पुलिस ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के समर्थन में तैयार किए जा रहे 4,682 से अधिक फर्जी एफिडेविट बरामद किए हैं और पुलिस ने इस संबंध में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि जिन लोगों के नाम एफिडेविट में हैं वह नोटरी के सामने उपस्थित नहीं थे, लिहाजा इन सभी को फिर से सत्यापित किया जाएगा। वहीं इस मामले पर शिंदे नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के प्रवक्ता नरेश म्हस्के ने एक आरोप लगाया है कि ये फर्जी एफिडेविट चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल करने के लिए उद्धव ठाकरे गुट द्वारा तैयार किए गए थे। म्हस्के ने यह भी दावा किया कि यह सब उद्धव ठाकरे के मार्गदर्शन में हो रहा था और उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग को ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट द्वारा अब तक सौंपे गए सभी एफिडेविट की जांच करानी चाहिए और इस दौरान मुंबई पुलिस की जो कार्रवाई इसमें हुई है उसे लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं। और दूसरी ओर एक और नया मामला शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है और पार्टी का जो नाम है जिसको फ्रीज किया है अभी चुनाव आयोग ने, इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी है। और आपको बता दूं कि दोनों गुटों में इसमें हल्ला मचा हुआ था और उद्धव ठाकरे ने शनिवार को जो चुनाव आयोग का फैसला आया था कि ये चुनाव चिन्ह हम फ्रीज कर रहे हैं, दोनों को नया चुनाव चिन्ह और नया पार्टी का नाम दिया जाएगा, इसके खिलाफ वो दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं। और इस बारे में कई और चीज़ें भी सामने आ रही हैं। इससे पहले इस विवाद में शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से 4 अक्टूबर को अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए धनुष बाण का चुनाव चिन्ह मांगा था और उद्धव ठाकरे के अनुरोध की समय सीमा भी 7 अक्टूबर तक बढ़ी थी, जिसे बाद में 10 और 11 अक्टूबर तक का समय दे दिया गया था। अब दूसरी ओर जब उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचे हैं तो शिंदे भी पहुंच गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में और पूरा यहाँ पर दंगल शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या है। इसमें हुआ ये है, जो शिंदे का गुट है, शिंदे के गुट ने जो भी है वो भी इसमें पहुंचे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में और दोनों ने अपने अपने दावे पेश किए हैं। और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में ये कहा है एकनाथ शिंदे ने कि अगर आप उद्धव ठाकरे के पक्ष के बारे में कोई भी फैसला देना चाहते हैं इस मामले में तो पहले हमारा पक्ष सुना जाए, उसके बाद आप कोई फैसला दें। ये मामला इतना बड़ा होता जा रहा है। देखिए एक बार फिर आपको मैं बता दूं कि हुआ क्या है। एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसको नाम दिया गया है और दोनों को अपने अपने सिंबल लेने के लिए कहा गया। देखिए उद्धव ठाकरे के जो गुट है उसका तो नाम ये हो गया है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और इन्हें ये जलती हुई मशाल का चुनाव चिन्ह भी दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा मामला है, यहाँ पर जो शिंदे कैंप है, शिंदे कैंप को भी नाम दे दिया गया है, लेकिन शिंदे कैंप को उनका सिंबल नहीं मिला है। शिंदे गुट का जो नाम होगा वो होगा बाला साहेब जी शिवसेना, बाला साहब की शिवसेना। लेकिन उन्होंने 3 चुनाव चिन्ह जो मांगे थे, गदा, त्रिशूल और उगता हुआ सूरज, ये तीनों ही उन्हें नहीं मिल सकते क्योंकि गदा और त्रिशूल को तो धार्मिक चिन्ह माना गया है और उगता हुआ सूरज द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो डीएमके पार्टी है तमिलनाडु के, उसके पास ऑलरेडी अलॉटेड है। लेकिन अब कोई बात नहीं, कोई और चुनाव चिन्ह मिल जाएगा एकनाथ शिंदे को। वैसे भी उन्हें जो अंधेरी ईस्ट का 3 नवंबर को चुनाव होना है उसमें वैसे भी उन्हें अपना प्रत्याशी उतारना नहीं है। आगे बीएमसी के चुनाव में जरूरत पड़े, हो सकता है कि उस समय तक ये भी तय हो जाए कि असली शिवसेना किसकी है। लेकिन असली शिवसेना किसकी है, इसके लिए अब फर्जी एफिडेविट सामने आने लगे हैं, दस्तावेज सामने आने लगे हैं, तो ये मामला गंभीर हो गया है। खैर
देखिए इसमें जो लेटेस्ट चीज़ें, कुछ बयान भी सामने आए हैं। देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आया है। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसमें उद्धव ठाकरे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जिसमें वो चुनाव चिन्ह दिखा रहे थे अपना मशाल वाला कि हमने ये चुनाव चिन्ह मांगा है, उसमें उन्होंने कहा है कि मोदी इज़ ए स्पेंट करेंसी, मोदी जो है वो खर्च हो चुकी करेंसी हैं। ये कहकर उन्होंने व्यंग किया था कि यानी कि मोदी जो है उनका समय चला गया है। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने आज तक सारे चुनाव इसी करेंसी के दम पर जीते हैं। जो उनके 18 सांसद 2019 में चुनकर आए उसमें भी मोदी करेंसी का ही रोल था। मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े थे इसलिए जीते थे। इसके अलावा जो 56 एमएलए थे वो भी मोदी के दम पर ही जीत कर आए थे। और फडणवीस ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव चिन्ह फ्रीज करने का फैसला है मुझे कोई चौंकाने वाला नज़र नहीं आता, और जिस तरीके से ठाकरे शिवसेना को चला रहे हैं मुझे लगता है कि उस पार्टी में सिर्फ हम दो हमारे दो, यानी कि इनके परिवार के 2 लोग ही इसमें शेष रह जाएंगे, क्योंकि पार्टी सिद्धांतों से भटक चुकी है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने इससे पहले ये कहा था कि शिंदे नहीं समझ रहे हैं कि जब बीजेपी उनका यूज कर लेगी तो उनको उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा, और जब उनकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी तो शिवसेना जो शिंदे वाला गुट है उसे पता लगेगा कि उनकी असलियत क्या थी। दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरह से क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी शिवसेना के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इवन जब इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगी थी तब भी शिवसेना को बैन नहीं किया था ये इन्होंने, इंदिरा गांधी ने। तो कांग्रेस तो हमारे साथ है। और उन्होंने कहा कि अगर शिंदे वाला गुट सही मायने में अपने आप को बहुत बड़ा नाम समझता है, बहुत बड़ी ताकत समझता है, तो फिर उन्हें बाला साहब ठाकरे का नाम इस्तेमाल किए बिना चुनाव लड़ना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम कोई भोली भाली गाय नहीं है कि हमें किसी भी खूंटे से बांध दें, हम टाइगर हैं, ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। और उन्होंने तो इसकी तुलना शिंदे गुट की 40 सिर वाले रावण से भी कर ली, क्योंकि 40 विधायक उनके पास चले गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये 40 सिर वाला रावण है जो परशुराम का तीर होता है उसको जब्त करना चाहता है, यानी कि जो चुनाव चिन्ह है इनका तीर वाला। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है कि चिट्ठी लिखी है एक उद्धव ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन को कि लाखों शिव सैनिक हमारे साथ हैं और 14 एमएलए, 12 एमएलसी, 7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद मेरे साथ हैं। ये उद्धव ठाकरे ने जो अपनी चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को उसमें दावा किया। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो शिंदे का कैंप है उसके साथ 40 एमएलए हैं और जो 12 विधायक, जो 12 सांसद जिनका वो अपनी तरफ होने का दावा कर रहे हैं, उन 12 सांसदों पर और इन 40 विधायकों पर भी अयोग्यता का मामला चल रहा है। अगर इन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अयोग्य ठहराया जाता है तो फिर इनके पास बचता ही क्या है। तो उद्धव ठाकरे गुट का ये कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इनकी डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो मामला है विधायकों का और सांसदों का, जब तक इसको डिसाइड नहीं कर लेता तब तक आपको इस पर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है उद्धव ठाकरे ने कि जो हमारे पास प्राइमरी मेंबर हैं, 14 लाख हमारे प्राइमरी मेंबर हैं, उनमें से 10 लाख ठाकरे ग्रुप के साथ हैं। सिर्फ 1.6 लाख ऐसे हैं जिन्होंने शिंदे के प्रति अपना समर्थन जताया है और जिनके एफिडेविट वगैरह वो पहले ही जमा करा चुके हैं। ये बात उद्धव ठाकरे ने कही है। इस पूरे प्रकरण को लेकर दोस्तों शरद पवार की व्यू भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, शरद पवार ने कहा है कि हम लोग जो अंधेरी ईस्ट का चुनाव होगा 3 नवंबर को, उसमें कांग्रेस और एनसीपी ने उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी को ही समर्थन देने का ऐलान किया है। लेकिन चुनाव चिन्ह फ्रीज होने के मामले में शरद पवार की ओपिनियन कुछ और है। देखिए, उन्होंने कहा कि चुनाव चिन्ह फ्रीज हो जाने से कुछ नहीं होता, असली दम प्रत्याशी का होता है। अगर प्रत्याशी आपका दमदार है तो आपको कोई भी जीतने से नहीं रोक सकता। उन्होंने ये कहा कि जनता तय करती है। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए, देखिए बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया शरद पवार ने। उन्होंने कहा कि मैंने जब अपना पहला चुनाव लड़ा तो उस समय चुनाव चिन्ह था हमारा 2 बैलों की जोड़ी, उस पर मैं जीत गया। दूसरी बार जब लड़ा तो फिर गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह आ गया, फिर भी मैं जीत गया। तीसरी बार जब चुनाव लड़ा तो चरखा आ गया। आपको याद होगा ये सब कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हुआ करते थे। फिर उसके बाद पंजा आ गया, इंदिरा गांधी वाला, कांग्रेस आई बनी जब इंदिरा गांधी वाली।
और उन्होंने कहा कि अब हमारी एनसीपी अलग है तो उसकी घड़ी है सिंबल। तो उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और शिवसेना का जो नाम है वो बाला साहब ठाकरे अब तो हो ही गया है, कल तक तो नहीं हुआ था, लेकिन शिवसेना बाला साहब ठाकरे नाम अगर होता है शिवसेना का तो इससे बेटर क्या हो सकता है। शिवसेना के साथ बाला साहब ठाकरे का भी नाम जुड़ गया और इस तरीके से ऑफिशियली वो असली शिवसेना हो जाएगी। तो ये बात शरद पवार की कहनी है, लेकिन इस मामले को लेकर बहुत टेक्निकल चीज़ें दोस्तों होनी बाकी हैं। मेरा मानना है कि मनोवैज्ञानिक जीत जो है वो तो एकनाथ शिंदे के कैंप की हो चुकी है। एकनाथ शिंदे ने ये साबित कर दिया है कि वो बाला साहब ठाकरे के भक्त हैं। और देखिए दशहरा रैली में जो उनका ये दृश्य था, बाला साहब ठाकरे को इस तरह से शीश नवाने वाला उनकी तस्वीर के सामने, ये अद्भुत था। उन्होंने भारी भीड़ जुटाई बीकेसी के ग्राउंड पर और साथ ही साथ चुनाव चिन्ह फ्रीज हो जाने के बाद ये भी उम्मीदें जग गई हैं कि साहब शिव शिंदे का जो गुट है वो ज़्यादा प्रभावशाली रहने जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये कोई लड़ाई जो है ये ज़्यादा लंबी चलने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। चुनाव आयोग तो मुझे लगता है कि इस पर जल्द ही फैसला कर लेगा और चुनाव आयोग ने फिलहाल चूंकि उपचुनाव होने जा रहा है 3 नवंबर को, उसके बारे में तो फैसला कर ही दिया है। बस अब उद्धव ठाकरे वाला शिंदे वाला जो गुट है केवल उसे चुनाव चिन्ह आवंटित होना बाकी है। दोनों को पार्टियों के नाम दिए जा चुके हैं। उद्धव ठाकरे को सिंबल दिया जा चुका है जलती हुई मशाल का, और कल तक मुझे लगता है कि इस पर भी फैसला हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे के कैंप का क्या चुनाव चिन्ह होगा। हालांकि उन्हें उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारना है, लेकिन जो फर्जी एफिडेविट मिले हैं 4600, उससे तो ये साबित हो रहा है कि अब उद्धव ठाकरे का गुट भी एक्टिव हुआ है और वो अपने कागज मजबूत करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एफिडेविट जमा कराना चाहते हैं चुनाव आयोग के पास। और चुनाव आयोग को इन सभी एफिडेविट का अध्ययन करने के लिए भी समय चाहिएगा। तो मुझे लगता है कि जो उपचुनाव है 3 नवंबर का, उससे पहले कुछ डिसाइड नहीं होने वाला है। और हो सकता है कि चुनाव आयोग ये भी सोचे कि इन जो विधायकों और सांसदों की डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है, अगर ये पहले डिसाइड हो जाए तो उसके बाद इस पर फैसला किया जाए कि असली शिवसेना किसकी है। हो सकता है कि ये मामला 2023-2024 तक खिंच जाए, मेरा अपना मानना है। लेकिन फिलहाल ये व्यवस्था जो हुई है, चुनाव चिन्ह और पार्टियों के नाम जो दोनों गुटों को आवंटित किए गए हैं, मुझे लगता है कि इसी के आधार पर आने वाले समय में बीएमसी का चुनाव भी, जो यहाँ की मुंबई की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसका चुनाव भी दोनों गुट आसानी से लड़ सकते हैं। तो यानी चुनाव आयोग ने फिलहाल इमरजेंसी व्यवस्था कर दिया, तत्कालिक व्यवस्था कर दी है। बाकी फैसला तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन पर डिपेंड करेगा कि जो 40 विधायकों और 12 सांसदों की जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है उसमें क्या डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्योंकि रात का जो वीडियो होता है हमारा उसमें हम क्वेश्चंस भी लेते हैं। मेहुल शाह कह रहे हैं कि उद्धव्स नेम इन इलेक्शन सिंबल इज ह्यूज ब्लो टू हिम, ही वांटेड टू ओनली हैव बाला साहब्स नेम बट एकनाथ शिंदे वाज एबल टू डू दैट। बिल्कुल सही कहा। एकनाथ शिंदे वाले में जो है बाला साहब जी शिवसेना हो गया कि बाला साहब की शिवसेना, लेकिन इनका जो सिंबल है उद्धव ठाकरे गुट का जो आप देख भी रहे होंगे, इसमें उद्धव बाला साहब ठाकरे जुड़ गया है, उसमें शिंदे नहीं जुड़ा है। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि ये मेहुल शाह आपका ये जो वक्तव्य है बिल्कुल सही है। और जैनिल मोदी कह रहे हैं कि फादर पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया उद्धव ठाकरे ने। अच्छा, बाला साहब ठाकरे की मेहनत पर पानी फेर दिया। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ है और उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, आशा है आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा हो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं। रिंकू जैन गोल्ड मेंबर बन रहे हैं, आपका स्वागत करता हूं रिंकू जैन का। और किसी का कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर बता दीजिए। और जो लोग मेरी टीम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये डिटेल है, ये नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप का, इसमें आप जुड़ सकते हैं। लेकिन ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, ये मेरी टीम का नंबर है और इस पर आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेंगी। लेकिन अगर मुझसे आप चैट करना चाहते हैं तो फिर इस तरीके से आपको मेंबरशिप लेनी होगी जिस तरह से रिंकू जैन ने ली है। सुनील चौधरी जी को नमस्कार, ये मेरे मेंबर हैं। जिनके सामने आप ये स्टार देख रहे हैं ये मेरे मेंबर हैं, और जो मेरे मेंबर हैं उनसे मैं व्हाट्सएप पर अक्सर कन्वर्सेशन भी करता रहता हूँ। सुनील लूनावत जी कह रहे हैं कि हर्ष जी, दिस इलेक्शन ऑफ अंधेरी असेंबली सीट इज़ ऑलरेडी विन बाई शिंदे विदाउट कॉन्टेस्ट। इनका कहना है कि अभी चुनाव लड़े बिना ही शिंदे गुट ने ये चुनाव जीत लिया है। चलिए साहब,
चर्चा होती रहेगी, बात होती रहेगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। फिर मुलाकात होती है आपसे। नमस्कार।